सूर्यदेव को हंसी आ जाती और उन्होंने कहा कि जब तुम इस चींटी को इस डब्बी में बंद कर रही थी, तब तुम्हारी ये जो बिंदी से चावल का जो दाना है ना, जो माथे पे तिलक लगा है, उस पे चावल लगाए जाते हैं, उसका चावल का दाना इस डिबिया में चला गया था और इससे चींटी ने भी भोजन कर लिया। अर्थ ये होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी को भोजन नहीं दे सकता है। ये सारी चीजें इस सृष्टि में सदैव बनी रहती है। नमस्कार, मैं हूं मिली और आज हम फिर से भगवत गीता के 4थे अध्याय का 18वां श्लोक देखेंगे। अब जैसे आपको पता है, हमने आगे वाले श्लोक में एक्सप्लेन किया था कर्म और अकर्म, जिसकी वजह से हम कृष्ण के बहुत नजदीक जा सकते हैं। आज जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 18वें श्लोक में ऐसा तो क्या कहते हैं और कौन से व्यक्तियों को वे बुद्धिमान कहते हैं। तो आइए देखते हैं श्लोक है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को देखता है। इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे हम कहते हैं ना, हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है, मुझे खाना खाना है, या मुझे पानी पीना है, या मुझे कहीं घूमने जाना है, मेरा मन कर रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है। अरे हम तो ये भी कहते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, राइट? पर भगवान ये कह रहे हैं जो कर्म में भी अकर्म को देख रहा है। अब आप देखिए, हम कहते हैं मुझे भूख लगी है, पर क्या वास्तव में आपको ही भूख लगी होती है या आपकी बॉडी को भूख लगी होती है? एनर्जी बॉडी में महसूस नहीं हो रही होती है और उसे भूख लगी होती है। क्या सही में आप और आपका शरीर एक ही है? यदि आप इस चीज को समझ लेते हैं, तब आप इससे एक और आगे वाला स्टेप भी समझ सकते हैं। भगवान ने कहा अकर्म में भी कर्म को देख लेता है, अर्थात जो व्यक्ति स्वयं कुछ नहीं करता है, फिर भी उसे समझ आता है कि सारी सृष्टि किस तरह से चल रही है। इस पृथ्वी को गोल घुमाने वाला कोई है नहीं। पृथ्वी अपने आप अपनी धुरी पर गोल घूमे जा रही होती है। आप आपकी एज को बढ़ाने से रोक रहे होते हो, पर एज ऐसी चीज है जो बढ़ती ही रहती है। आप आज 18 के हैं, कल 19 के होंगे, परसों 40 के होंगे और 80 के होंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अर्थात ये आपका कोई कर्म नहीं है, इसको अकर्म कहा जाएगा। बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो शरीर अपने आप उस चीज का काम करता ही रहता है। आप बड़े होते हो, समझदार भी हो रहे होते हो, बूढ़े होते हो और मर जाते हो। भगवान ये कह रहे हैं जो कर्म में अकर्म को जान लेता है और जो अकर्म में कर्म को भी जान लेता है। इट मीन्स ये जो रहस्य है ना, कि तुम काम करोगे या नहीं करोगे, तुम कोई चीज करोगे या नहीं करोगे, तुम दया दिखाओगे अथवा नहीं दिखाओगे, तुम लोगों को भोजन दोगे या नहीं दोगे, सारी चीजें एज इट इज होती ही चली आएगी। चलिए, मेरे को एक कहानी याद आई है, मैं सुनाती हूँ। बहुत छोटी थी मैं तब वो कहानी मैंने सुनी थी, शायद मैं इससे रिलेट कर सकूं। कहानी ऐसी है कि सूर्य नारायण, जिसको हम देव मानते हैं, वे परिक्रमा करने निकलते हैं। जैसे कहानियां बताई जाती है कि 7 अश्वों पे सवार सूर्य नारायण बैठे होते हैं और वे सवारी करते हैं। अब जो भी सूर्य नारायण का व्रत लेता है ना, वो दिन भर भोजन नहीं करता, पर जैसे ही सूर्य अस्त होने वाला होता है, वह तब भोजन करता है। अर्थात जब तक सूर्य रहता है वह उपवासी रहता है और बाद में भोजन लेता है। सूर्य नारायण की पत्नी ने उन्हें कहा कि आप तो पूरा दिन बाहर रहते हो और मुझे बहुत भूख लगती है, तो अगर आप भोजन करके निकले तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, मैं फिर बाद में कभी भी भोजन ले सकती हूँ। तब सूर्य नारायण ने कहा कि इस पृथ्वी पर जब कभी भी हर एक जीव तक भोजन नहीं पहुंचता ना, मैं तब तक भोजन नहीं लेता हूं, ये मेरा प्रण है। अब एक बार सूर्यदेव की पत्नी ने
छोटी सी चींटी को उठाकर एक डिब्बी में बंद कर दिया और उन्होंने सोचा कि लाइए देखते हैं कि क्या सही में सब लोगों तक ये भोजन पहुंच रहा है, वे पहुंचा रहे हैं। आखिरकार सूर्यदेव घर पर पहुंचे, उन्होंने भोजन किया। तब उनकी पत्नी ने कहा कि अरे आपने भोजन कैसे कर लिया, एक जीव तो बाकी है जिसने भोजन नहीं किया। सूर्य नारायण ने सोचा भाई कौन सा ऐसा जीव है जिसने भोजन नहीं किया और मैंने खा लिया खाना। वैसे ही उनकी पत्नी वो जो डब्बी में चींटी को बंद किया था ना, वो डब्बी लेके आ जाती है और जैसे ही डब्बी खोली जाती है चींटी चावल का दाना खा रही होती। सूर्यदेव को हंसी आ जाती और उन्होंने कहा कि जब तुम इस चींटी को इस डब्बी में बंद कर रही थी तब तुम्हारी ये जो बिंदी से चावल का जो दाना है ना, जो माथे पे तिलक लगा है उस पे चावल लगाए जाते हैं, उसका चावल का दाना इस डिबिया में चला गया था और इससे चींटी ने भी भोजन कर लिया। अर्थ ये होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी को भोजन नहीं दे सकता है। ये सारी चीजें इस सृष्टि में सदैव बनी रहती है। कोई किसी को भोजन देता है तब सामने वाला खाता है, ऐसा नहीं है। तुम नहीं भी दोगे ना तो भी उसे कहीं ना कहीं से कोई चीज प्राप्त हो ही जाएगी। तो एक चीज को समझ लो कि तुम कोई चीज नहीं कर रहे हो, और दूसरी चीज ये समझ लो कि जो अपने आप हो रही है ना, वो भी एक बहुत बड़ा, एक महान कर्म है। और जो व्यक्ति इस चीज को समझ लेता है वो संपूर्ण तरह से ईश्वर को समर्पित हो जाता है और भगवान उसी समर्पित व्यक्ति को योगी और बुद्धिमान कहते हैं। तो मित्रों, यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ कमेंट हो, मेरे बारे में कुछ आपको मुझे लिखना हो तो कृपया लिखिएगा। और हाँ, घर में यदि कोई भी हो व्यक्ति आपके साथ, उसके साथ अवश्य डिस्कस कीजिएगा भगवत गीता, जिससे उसे भी ज्ञान मिलेगा और आपके ज्ञान की भी वृद्धि होगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।